Welcome learners. In this video, we will start exercise 4.2, which is based on median and mode of the given data. So question number 1 is find the median and mode of the following data. We have been given the observations or data. We need to find the median. Median find करने के लिए पहली कंडीशन होती है आप उन्हें असेंडिंग डेटाज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए. So here I have arranged the data in ascending order. Then the second thing is we need to check n number of observations. आप यहाँ पे number of observations count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 number of observations हैं जो कि odd है. Now based upon this condition, odd number of observations के लिए median होता है n plus 1 divided by 2. इस number का जो observation होगा that will be the median. Now since n is 7, 7 को substitute करेंगे at the place of n. 7 plus 1, 8. 8 divided by 2, that will give you 4. Fourth number of observation ascending order में जो है फोर्थ नंबर का जो ऑब्जर्वेशन है वो मीडियन होगा. So let us see 1, 2, 3. Fourth number of observation 35 है. So the median of this given data is 35. Also, it has asked what you need to find the mod also. Mod निकालने के लिए होता है जो भी डेटा सबसे ज्यादा बार अपीयर हुआ है या जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है. फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स डेटा रिपीट होता है जो उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. तो यहाँ पर आप देखेंगे 35 2 टाइम्स रिपीट हुआ है मैक्सिमम टाइम्स. So 35 is the mod of the given data. Question number 2, find the median of the following data. Try to find it yourself. यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट करेंगे. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज अगेन 7. ऑड है. ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए मीडियन का जो फॉर्मूला होता है उसे अप्लाई करें और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को काउंट करके मीडियन फाइंड कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द median and mode of the following data. So that too is same as question number 1. Take question number 2 and 3 as your homework. Question number 4 is the runs scored in a cricket match by 11 players. 11 players ने जो रन स्कोर किए हैं they are given. तो आप ये काउंट करेंगे जब तो these data number of data will be 11. तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई है 11. Find the mean, median and mode of this data. Also find are they same. क्या मीन मीडियन और मॉड इस डेटा के सेम है ये भी बताना है. तो पहले हम मीन निकालें. नंबर ऑफ हमको क्या क्या दिया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज इक्वल्स टू 11 और ऑब्जर्वेशन हमको जो दिया हुआ है वो हमने एज इट इज लिखा. हमें पहले मीन निकालना है. मीन के लिए फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. हमने सारे ऑब्जर्वेशंस का को प्लस की साइन के साथ न्यूमरेटर में लिखा है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास में 11 दिए थे वो लिखा है. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस हमको ऐड करने पर मिलेंगे 424. 11 से डिवाइड करोगे तो आपको मीन मिलेगा 38.54. मीडियन निकालने के लिए हम स्कोर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें पहले. तो आई हैव अरेंज द स्कोर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमें 11 दिए हुए हैं जो कि ऑड है. तो मीडियन हो जाएगा n plus 1 डिवाइडेड बाई 2. ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस रहते हैं तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n plus 1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन. n की जगह हम 11 रखें. 11 plus 1 12. 12 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू 6th नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो आप जो असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिस्ट बनाई थी उसमें 6th नंबर का ऑब्जर्वेशन हम काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5. 6th number of observation is 15. So median is 15. मॉड हम काउंट करेंगे. मॉड का फॉर्मूला होता है या मॉड का डेफिनेशन होता है जो भी डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है. रिपीटेशन को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. तो जो डेटा सबसे ज्यादा
फ्रीक्वेंसी का है या जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, दैट पर्टिकुलर नंबर और डेटा विल बी द मॉड। यहाँ देखिए आप 6, 8 एक एक बार आए हैं, 8 10 3 टाइम्स आया है, 15 2 टाइम्स है, एंड रेस्ट ऑफ द डेटा अकर्स 1 टाइम। तो सबसे ज्यादा बार 10 रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स। तो यहाँ पर मॉड क्या हो जाएगा हमारा, मॉड विल बी 10 सिंस इट हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। कितनी बार रिपीट हो रहा है वो, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, so mod is equals to 10. Question number 5 also, question number 4 में एक और पार्ट था, आर द मीन मीडियन एंड मॉड ऑफ द डेटा सेम। तो आप देखेंगे हमने मीन निकाला था, मीन हमारे पास में कितना आया था 38.54, मीडियन आया था हमारे पास में 15 और मॉड आया 10। तो तीनों सेम नहीं है, so we can write no, the mean, median and mod of the data are not same. Coming up to question number 5, the marks in mathematics test out of 25 of 15 students, number of observation कितना हो गया, 15 students के मैथमेटिक्स के मार्क्स आपको दिए हुए हैं, आप ये काउंट करेंगे तो टोटल 15 आएंगे। इसका आपको मीडियन और मॉड कैलकुलेट करना है। ऑल्सो आंसर वेदर द मीडियन एंड मॉड आर सेम और नॉट। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो डायरेक्ट सॉल्यूशंस की जगह एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसमें, द डेटा 4 6 3 9 8 13 12 एंड 9 हैज द मीन 9। क्या इन डेटा का मीन 9 है? तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप काउंट करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो आपको मिलेंगे 8, डिवाइडेड बाय 8 करेंगे जब आप इसको तो आपको मिलेगा समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी 64, 64 डिवाइडेड बाय 8 विल गिव यू 8। लेकिन स्टेटमेंट में हमें दिया है मीन इज 9 और मीन हमारा कैलकुलेशन में आ रहा है 8, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। Second statement is the mod is always one of the numbers in a data. This statement is true. आपने previous questions में देखा है कि जब भी हम mod निकालते हैं, mod वो डेटा होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। तो हमारे पास जो भी डेटा की लिस्ट होती है उनमें से ही एक डेटा mod होता है। तो हमेशा ही होता है, ऐसा नहीं होता कि कभी कोई और वैल्यू उनकी मिड वैल्यू mod बन जाए। तो इट इज ऑलवेज ट्रू। Third, the median is always one of the numbers in a data. This statement is false. Let us find out how. पहले हम odd number of observations लें। यहाँ पर हमने observation लिए हैं 2 4 6 8 10, 5 number of observation है which is odd. Odd number of observations के लिए median का formula होता है n plus 1 divided by 2, n की जगह 5 रखें, 5 plus 1 divided by 2 will give you 3, थर्ड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिंस लिस्ट मैंने अरेंज ली हुई थी इसलिए थर्ड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप जब देखेंगे तो दैट इज 6। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में हमें मीडियन बिल्कुल जो डेटा है उस लिस्ट में से एक डेटा मिला। नाउ कमिंग अप टू सेकंड केस, अगर हम इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लें, उसी लिस्ट में हमने एक और नंबर को ऐड किया दैट इज 12। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अब बन गए 6 विच इज इवन, और इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए मीडियन का फॉर्मूला होता है एवरेज ऑफ n by 2th एंड n by 2 plus 1th ऑब्जर्वेशन। देखते हैं कैसे। n की जगह हम 6 रखें, 6 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 विल गिव यू 4th। तो थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन का एवरेज, एवरेज मतलब दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2। थर्ड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे लिस्ट में 6 है, फोर्थ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 8 है, तो 6 प्लस 8 दैट विल गिव यू 14, 14 डिवाइडेड बाय 2 इज 7। अब आप देखिए क्या ये लिस्ट में था हमारे पास 7, 7 हमारे पास लिस्ट में नहीं था, और स्टेटमेंट कह रहा है कि मीडियन जो होता है वो हमेशा, इट इज सेइंग मीडियन इज ऑलवेज, हमेशा गिवन डेटा की लिस्ट में से ही एक नंबर होता है, तो हमेशा नहीं होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स।
Coming up to fourth statement says that a data has always a mod. एक लिस्ट ऑफ डेटा या ऑब्जर्वेशन की जो लिस्ट दी है उसका हमेशा एक मॉड होता ही है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. देखते हैं कैसे. ये एक डेटा की लिस्ट है 4, 5, 10, 12, 20. मॉड का डेफिनेशन होता है जो डेटा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का होता है या जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वो मॉड होता है. यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी डेटा रिपीट नहीं हुआ है. So in this case, there is no mod. इसलिए a data has always मतलब हमेशा. A data has always a mod. This statement is false. Statement 5, the mean can be one of the numbers in a data. Mean can be, हो सकता है, हमेशा नहीं बोल रहा है. Can be का मतलब होता है हो सकता है, कभी कभी हो सकता है. So this statement is true. Let us find out how. I have taken 5 numbers from this as a list of data 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ पर n 5 है which is odd. Mean is equals to 1 plus 2 plus 3 or sum of all data divided by number of data 5. 15 divided by 5 will give you 3. 3 हमारी लिस्ट में था. अभी अगर हम n को even ले लें 1, 2, 3, 4, 5 तो हमने लास्ट में एग्जाम्पल में लिया. एक और 6 को ऐड कर लिया. नाउ मीन विल बी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आपको देगा 21 डिवाइडेड बाय 6 विल गिव यू 3.5. 3.5 हमारी लिस्ट में नहीं है. इसलिए स्टेटमेंट का मतलब समझिए. इट इज सेइंग द मीन कैन बी. मीन हो सकता है हमारे डेटा में से कोई एक नंबर हो. तो हो सकता है, हमेशा नहीं होता लेकिन कभी कभी हो सकता है, जैसे हमने एग्जाम्पल 1 में देखा. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6. कमिंग अप टू क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. आपको कुछ टेबल दिए हैं और इन टेबल्स में से आपको मॉड फाइंड करके बताना है. तो फर्स्ट पार्ट में आपको टेबल दिया है, इसमें साइज दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी है. मॉड, अगेन आई एम रिपीटिंग, मॉड वो डेटा होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है. तो यहाँ पर हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी वाले रो में देखें. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 16. तो 16 के करस्पॉन्डिंग जो डेटा है दैट इज 5. तो मॉड क्या हो जाएगा? मॉड विल बी इक्वल टू 5 फॉर द फर्स्ट केस. सेकेंड केस के लिए अगर हम निकालें तो सेकेंड केस के लिए मॉड हो जाएगा व्हाट? यू कैन सी द मैक्सिमम नंबर ऑफ शूज देके रखें. नंबर ऑफ शूज मतलब जो चीज नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है. तो नंबर ऑफ शूज विल बी द फ्रीक्वेंसी. यहाँ पर आप देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ शूज इज 65. सो इन दिस केस द मॉड विल बी मैक्सिमम नंबर ऑफ शूज के करस्पॉन्डिंग जो साइज है 7. दैट इज द मॉड. अगेन इन द लास्ट वन, थर्ड पार्ट में आप देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपको देके रखी है. मैक्सिमम इज 18. 18 इज ऑकरिंग 2 टाइम्स. 18 3 के करस्पॉन्डिंग डेटा जो है, 18 के करस्पॉन्डिंग 3 जो डेटा है वो भी है और 18 के करस्पॉन्डिंग 6 भी है. सो इन दिस केस देयर विल बी 2 मॉड्स, दैट इज 3 and 6. So that's all for this video. Thank you for watching.